कुछ दिन पहले 22 तारीख को मेरे गुरु भाई रविगिरी जी बीमार थे और उससे पहले भी वो बीमार थे, उसमें एडमिट थे। और उनको जब एडमिट करा गया तो उनको कई सारी मतलब बीमारियां थी और वहाँ उनका इलाज, और डॉक्टर अश्विनी साहब ने मेरे को बोला कि महाराज जी इनको गहन हुआ है, इनको बाहर दिखा लीजिए। और मैं उनकी छुट्टी कराने के लिए वहाँ गया था अस्पताल में। और उससे पहले मेरा चेला रात को एक वहाँ एडमिट हुआ था और उसकी रात को मृत्यु हो गई थी। तो सवेरे में जब 2 बजे वहाँ गया दोपहर को, तो वो रविगिरी जी को मैंने बेंच में लेटा हुआ देखा। तो मैंने बोला कि भाई ये रविगिरी जी को आपने जब रिलीफ नहीं करा है तो इनको बेंच में जो है कि 6 घंटे से क्यों लेटा रखा है। उन्होंने बोला कि बेड की व्यवस्था नहीं है और इसलिए इनको जो है कि हमने वहाँ लेटा रखा है बेंच में। मैंने बोला कोई बात नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं है तो उनको जो है कि आप यहीं उनका ट्रीटमेंट करते रहते। तो उनको ऐसा करने की बजाय डॉक्टर जलाली ने जो है कि उल्टे सीधे जवाब दिए, बोले यहाँ बाबा लोगों के लिए कोई अस्पताल में जगह नहीं है और यहाँ बाबा लोगों के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे भिखारी प्रकार के कई मरते रहते, वो करते रहते हैं, तो इसलिए ये हमारा मतलब कि विषय नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई विषय क्यों नहीं है, जबकि आप जब यहाँ है तो आपका ये विषय बनता है। तो डॉक्टर जलाली ने बदतमीजी करी, मेरे हाथ में मोबाइल था, उसने ये सोचा कि बाबा ने जो है कि मोबाइल मेरी फुटेज बना ली है, जबकि मैंने उनको कोई भी फुटेज नहीं बनाया था और ना ही मैं उनका कोई वहाँ से ट्रीटमेंट कराना चाहता था। मैं उनको छुट्टी करके ले जाना चाहता था, परंतु डॉक्टर जलाली जो है कि कुंठित आदमी है, वो कुंठित विचारधारा का आदमी है। और जो भगवा वस्त्र से शायद उसको कुछ मेरे को ऐसा भी लगा देखने के, हालांकि मेरे को उस समय पता नहीं था कि ये कोई डॉक्टर मतलब कि जलाली है, अहमद जलाली क्या अमर जलाली, ये मेरे को बाद में पता लगा। और जब उन्होंने बदतमीजी करी मेरे साथ में, मैंने उनको बोला कि आप वीडियो फोटो ले लीजिए, मैंने कोई आपकी फ़ोटो बनाई है तो आप मतलब उसको काट लीजिए, परंतु वो नहीं माने और उन्होंने पुलिस में फ़ोन कर दिया। और पुलिस में फ़ोन करके रविगिरी जी को और मेरे को दोनों गाड़ी के थ्रू रोकवा लिया। और फिर मैं जब थाने में गया तो रविगिरी जी के साथ में जो बीमार थे, पेशेंट थे, उनके साथ में गाड़ी के थ्रू धक्का मुक्की कराई और उनके हाथ में भी जो है कि रविगिरी जी के निशान बने हुए थे गहरे। और जलाली ने मेरे साथ में भी बदतमीजी करी और पेशेंट के साथ में भी वो जलाली, डॉक्टर अमर जलाली, सबके साथ में जो है कि बदतमीजी करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी डॉक्टर ऐसे होते हैं, अश्विनी जैसे जो है कि महान, जिनके अंदर मानवता है, इंसानियता, और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं उनके अंदर महानता है। कुछ डॉक्टर है कि जो मतलब कि मरीजों के साथ में इस प्रकार का बिहेवियर करते हैं, वो लगते ही नहीं है कि मतलब कहाँ से भी डॉक्टर है। मैंने शासन प्रशासन को थाने में, मैंने चौकी में उसकी रिपोर्ट लिखी थी और जलाली का उन्होंने कहीं पर नाम भी ना लिख के, डॉक्टर सौम्य के साथ में मेरी कोई बात भी नहीं थी और उन्होंने उल्टा जो है कि उसको विषय को बनाया और जलाली उसमें से साफ मतलब कि निकल आया। मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन और जो मेडिकल जवाहरलाल नेहरू के जो उच्च अधिकारी लोग हैं उसमें संज्ञान ले और डॉक्टर जलाली को जो है कि पूछे कि वो जो है कि सब पेशेंट को, कोई मेरे साथ नहीं है और पेशेंट है वो परेशान रहते तो उन्होंने आवाज़ उठाई भी नहीं, जिन्होंने उठाई भी तो उनकी आवाज़ को मतलब कि दबा दिया गया। तो उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि जो है कि कोई न कोई कार्रवाई जो है कि प्रशासन और मेडिकल प्रशासन और पुलिस प्रशासन करे। और उल्टा जो है कि पुलिस प्रशासन ने जलाली को कहीं पर भी इसका मतलब कि कोई उनको न करके डॉक्टर सौम्य का मतलब कि लेडीज़ का मामला बना दिया, जबकि लेडीज़ का कोई भी इसमें मामला नहीं है और सीसीटीवी भी नहीं है। क्यों नहीं है सीसीटीवी? अभी कलकत्ता में कितना बड़ा जो है कि हंगामा हुआ, कितना बड़ा मतलब कि वो विषय बन रखा है और फिर यहाँ अस्पताल में भी इतना बड़ा विषय बन रखा है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास सीसीटीवी नहीं है। तो इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है तो सीसीटीवी क्यों नहीं है? और वहाँ की भी जो डॉक्टर है या जो वहाँ की लेडीज है उनकी भी फिर सुरक्षा का कौन जिम्मेवारी लेगा भाई? ऐसे तो कोई भी किसी के लिए भी जो है कि बोल देगा कि वहाँ सीसीटीवी नहीं है, जबकि सीसीटीवी होता तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। यदि बाबा गलत था तो बाबा के प्रति भी मैं ये नहीं कह रहा कि उसके प्रति कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बाबा ने यदि बदतमीजी करी है तो डॉक्टर ने करी है तो उनके प्रति भी जो है कि कार्रवाई होनी चाहिए। आप जो है कि साक्ष्य और सबूत को मिटा के और डॉक्टर जलाली ने लेडीज़ को आगे करके और जो है कि मेरे को बदनाम करने के लिए कि देखो बाबा लोग मतलब कि ऐसे लेडीज़ों के साथ में बदतमीजी करते, जबकि लेडीज़ों के साथ मेरा कोई भी विषय नहीं था। और मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि ये डॉक्टर जलाली है, इनका नाम उमर जलाली है। ये तो कोई 2 घंटे 4 घंटे के बाद मेरे को पता लगा और उन्होंने उस मामले को दबाने के लिए उल्टा मेरे को कह रहे हैं कि हमारे पास, पुलिस भी कह रहे हैं कि कोई साक्ष्य नहीं, आप अदालत में जाइए। तो आप बताइए कि भाई मैं कहाँ जाऊँ? धन्यवाद।